पद्धति, लेकिन हमें बताना है सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है, सनातन शुद्ध ज्ञान है, सनातन शुद्ध एक तरीके से साइंस है। इसलिए मैंने कहा कि सनातन हमारे जीवन जीने की पद्धति इस के साथ ही है। इसलिए चाहे नदी हो, चाहे पर्यावरण हो, ये तमाम सारे लोग, ये तमाम सारी चीजें उसी का हिस्सा है। इसलिए जब हम इससे विमुक्त हुए तो हमारे सामने नए नए चैलेंज आए। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि सनातन का मतलब होता है साइंस, विज्ञान। इसलिए हम सूरज को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पर्यावरण को पूजते हैं, अग्नि को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं। यही जीवन है, इन्हीं से जीवन चलना है। यह आधुनिक युग के अंदर जो भौतिकवाद हुआ है, यह जीवन के लिए कुछ सुविधाएं तो हो सकती हैं, लेकिन जीवन इससे नहीं चलना है। लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिए एक बात के साथ जोड़ करके आगे बढ़ना चाहता हूं। दुनिया में आज जो भी कुछ हो रहा है, इसमें एक बात तय है। मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं भारत के अंदर और जो विश्व के अंदर हो रहा है, उससे मैं इस नतीजे पे जरूर पहुंच सकता हूं, और मैं बहुत पॉजिटिव हूं इसको लेकर के। और भारत देश में गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी के बीच में जो एक खाई थी, वो इस कोरोना ने भर दी है। कभी कभी कहते हैं कि इंसान जब भटक जाता है और अपने रास्ते से हटने के बाद उसको लगता है कि वो प्रकृति और किसी एक अदृश्य शक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर हो गया है, तब प्रकृति अपना रूप दिखाती है। तो दुनिया में लोग कोरोना से चिंतित हैं, लेकिन भारत के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना ने हमें, कम से कम दुनिया के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जो भारत पूरी दुनिया में एक रोशनी देता था, एक विचार देता था, जिस भारत ने उसको छोड़ा, आज कोरोना ने उन भारतवंशियों के सामने इस संकट को पैदा करने के बाद आपको इस बात के लिए मजबूर कर दिया और यह साबित कर दिया कि जिसे आप पाखंड समझते थे, जिसे आप दकियानूसी समझते थे, जिसे आप कंजर्वेटिव समझते थे, ये वो नहीं है। इसलिए इस कोरोना का स्लोगन सिर्फ इतना ही है, कोरोना ने कहा है आपसे, सनातनियों से कहा है, वो करो जो नहीं करा था, इसलिए अब करो जिसको छोड़ दिया था। तो वो बार बार ये कहता है, करो ना, उसे करो ना जो तुमने छोड़ दिया था। लिहाजा हमें वापस दोबारा से अपनी उस रूट और अपने उस छोड़े हुए रास्ते पे लाने के लिए कोरोना ने जो जो कारण हुए, वो कारण आज भारत के अंदर हम देखने को मिलते हैं। हमने राम राम करते थे तो लोग कुछ और समझते थे, हम हाथ जोड़ते थे तो लोग कुछ और समझते थे। आज पूरा विश्व हाथ जोड़ रहा है, आज पूरा विश्व सैनिटाइजर से हाथ धो रहा है, आज पूरा विश्व दूर से बात कर रहा है, आज पूरा विश्व खान पान के अंदर जिस तरीके की पवित्रता रखी जाती थी, आज उस तरफ वापस लौट रहा है। आज प्रकृति के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी थी, वो उस तरफ लौट रहा है। हमारे देश में गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, इन नदियों को सिर्फ नदियां नहीं कहा गया। इन सब नदियों के सामने या तो हमारे किसी देवी देवता का नाम जुड़ा है या उसको मां के नाम से पुकारा जाता है। जिन नदियों को हमने गंदा कर दिया था, फैक्ट्रियों के पानी से गंदा कर दिया था, आज बिना एक पैसा खर्च करे, राजलक्ष्मी जी बनारस से आप गई हैं, आपके दौर में गंगा कैसी थी मैं नहीं जानता, इस पे कई सारी मंत्रालय बने, लेकिन वो तमाम मंत्रालय कभी भी अपने आप कामयाब नहीं कर पाए। जो कोरोना ने कर दिया है, आज बनारस से लेकर के ऋषिकेश और ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार, ये पूरी नदी जहां से गंगा का रास्ता है, इस वक्त गंगा में अगर आप झांकें तो आपको अपना चेहरा नजर आएगा और जमीन के नीचे के छोटे छोटे साफ पत्थर भी आपको साफ नजर आएंगे। ये कोरोना की देन है, उसने आपको एक ही झटके में आपको उस रास्ते पे ला दिया जहां से आप हट गए थे।
लेकिन अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर, जैसे कि हम कभी कभी मानते हैं कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अटलांटिक चार्टर लिखा गया, तो दुनिया में एक ऑर्डर बना, कुछ नाटो में चले गए, कुछ वारसा में चले गए, ये पैक्ट हुए, कुछ देश, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी और यूएनओ बना, कुछ कानून बने, कुछ संगठन बने। लेकिन इन संगठनों ने पिछले 1945 से लेकर 2020 तक क्या क्या किया, ये किस तरीके से किया, तो मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में फिर दोबारा से इस वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का समय आ गया है। और शायद यही वजह है कि आज अटलांटिक चार्टर 2 लिखने का समय है। और मुझे लगता है कि जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है, उससे एक चीज साफ होती जा रही है कि यह दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी, जो बिल्कुल साफ नजर आती है मुझे। एक वो लोग जो मानवता को, जो इस धरती को, जो इस पर्यावरण को, जो इस धरती पे पानी को बचाना चाहते हैं, जो दुनिया की सबसे सुप्रीम क्रिएशन है भगवान की, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। और एक वो लोग जो इस संसार को समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया तो सिर्फ कुछ समय के लिए है और इसके बाद एक नई दुनिया आएगी। उस दुनिया की प्राप्ति में उन्होंने वर्तमान की दुनिया को जिस तरीके से बदसूरत कर दिया है, आज उनके बीच में ये जंग है और ये जंग तय करेगी कि कौन मानवता के साथ है और कौन मानवता के खिलाफ है। ऐसे में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के देश के वासियों, वहां रहने वाले भारतवंशियों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच में जो पुल आप लोगों ने बनाया है, जिन कारणों से आज अमेरिका के अंदर ऐसी सरकारें आपने बिठाई हैं जो अपना हित देखने के साथ साथ भारत का भी हित देखती हैं। और आज भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो बड़े बदलाव देख रहे हैं आप, जो सदियों पुराने कानूनों को हटाया जा रहा है, जिन्हें हटाने से पूरी दुनिया के अंदर शोर शराबा मचता था, क्योंकि भारत में तो भारत की आजादी मिली और उसके बाद देश टूटा और उसके बाद एक इस्लामिक राज्य बना। लेकिन हमारे राजनेताओं की छोटी नजर और बौना कद की वजह से भारत 70 साल में फिर दोबारा से 1947 के मुहाने पे खड़ा हो गया है। लिहाजा सिर्फ फर्क इतना ही है कि 1947 में जिन लोगों को सत्ता में रहना था, उन्होंने देश को दांव पे लगाया, उन्होंने देश के संविधान को दांव पे लगाया, इस देश की संस्कृति को दांव पे लगाया और अपनी सत्ता में बने रहने के लिए एन कैन ऐसे प्रकरण किए कि वो तो सत्ता में रहे लेकिन देश गर्त में चला गया। लेकिन हमें खुशी है, हम इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने 1947 नहीं देखा, लेकिन आज जो लोग 1947 जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, आज हम उनका मुकाबला समाज भी करने के लिए तैयार है और सरकार और व्यवस्था में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश तोड़ने वाली ताकतों के मंसूबे पूरे नहीं हो